नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। झाल लगे तो बुरा मत मानना। जीतन राम मांझी ने बंगाल चुनाव के नतीजों पर ले ली मौज। पश्चिम बंगाल चुनावों में जीत की खुशी मनाने का तरीका इस बार थोड़ा अलग और खास है। समर्थकों के बीच पारंपरिक जलेबी की जगह बंगाल की मशहूर झालमुड़ी ने ले ली है। जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर झालमुड़ी खाने की फोटो पोस्ट कर तंज कसा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल की जीत पर जलेबी नहीं, झालमुड़ी ही चलेगी। आज झालमुड़ी का दिन है, जमकर झालमुड़ी खा रहा हूं। किसी को झाल तीखा लगे तो बुरा मत मानिएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हुए सख्त। लालू परिवार को 15 दिन में राबड़ी आवास खाली करने का अल्टीमेटम। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को 15 दिनों के भीतर खाली करने का सख्त निर्देश दिया है। 15 रुपये में मिल रहा 12 का समोसा, लिट्टी और चाय के दाम में भी बढ़ोतरी। पटना में गैस ने लगाई कीमतों में आग। पटना में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी के कारण खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। स्ट्रीट फूड, होटल और रेस्टोरेंट में लिट्टी, चाय, समोसा जैसे कई आइटम 5 से 10 रुपए महंगे हो गए हैं। विक्रमशिला सेतु टूटा तो सम्राट चौधरी ने राजनाथ सिंह से मांगी मदद। इंजीनियर निलंबित। एक्शन में सरकार इस पुल की 1 महीना पहले जांच की गई थी, जिसमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं पाया गया था। रविवार की रात अचानक पुल टूट गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पुल निगम के द्वारा यह पुल बनाया गया था। 2001 से इस पुल पर आवागमन चल रहा है। वो बंगाल हमारा है। बिहार सीएम सम्राट चौधरी पड़ोसी राज्य में बीजेपी की जीत पर बोले, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भाजपा में गजब का उत्साह है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर श्याम प्रसाद मुखर्जी को याद किया है। बंगाल में जीत से बिहार भाजपा में खुशी की लहर छा गई है। दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। बिहार में विकास परियोजनाओं के मुआवजा भुगतान में देरी पर मुख्यालय की सीधी निगरानी। बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में देरी पर अब मुख्यालय स्तर से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसका उद्देश्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और लागत वृद्धि को रोकना है। बंगाल में होने जा रहा खेला। अब क्या करेंगे पप्पू यादव? 4 दिन पहले कर दिया था बड़ा कमिटमेंट। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि टीएमसी पीछे है। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जीत पर संघर्ष छोड़ने की बात कही थी। राजद विधायक ओसामा साहब के आवास पर छापेमारी। डीआईजी एसपी की मौजूद। सीवान में बड़ा पुलिस एक्शन। ओसामा साहब के आवास पर सोमवार को पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी। सीवान जिले में हुई इस छापेमारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं गर्म हैं। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई महादेवा थाना क्षेत्र में दर्ज एक जमीन विवाद से जुड़े मामले के सिलसिले में की गई है। में न्यू ट्रेंड्स मेकअप एंड सैलून का फ्री कैंप सफल। 10 दिनों में दर्जनों छात्राएं बनी मेकअप आर्टिस्ट। आरा शहर के कतीरा मोड़ पर स्थित न्यू ट्रेंड्स मेकअप एंड सैलून में आयोजित 10 दिन का फ्री मेकअप ट्रेनिंग कैंप अब सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस कैंप में शहर की कई लड़कियों ने हिस्सा लिया और मेकअप से जुड़ी नई नई चीजें सीखीं। इस ट्रेनिंग का मकसद लड़कियों को हुनर सिखाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना था। मुजफ्फरपुर में गैस के बाद अब कोयले का भी हो सकता संकट। होटल कारोबार पर पड़ेगा असर। मुजफ्फरपुर में व्यावसायिक गैस की किल्लत के बाद अब कोयले की संभावित कमी ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। ईंधन और खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण परिचालन लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कई छोटे होटल बंद होने की कगार पर हैं और ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रभावित हुई है। पप्पू यादव की सुरक्षा का मामला। वाइसेस कैटेगरी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट जाएं। सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा वाई से जेड श्रेणी में अपग्रेड करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। बंगाल में बीजेपी की जीत पर दरभंगा में जश्न। नेताओं ने कहा, राष्ट्रवाद और विकास की जीत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। बिहार के दरभंगा जिले में भी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी
और एक दूसरे को बधाई दी। पटना हाईकोर्ट का सख्त रुख, ट्रैफिक चालान विवादों का लोक अदालतों में होगा बड़े पैमाने पर निपटारा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रैफिक चालान से जुड़े विवादों के त्वरित निपटारे को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए लोक अदालतों के माध्यम से मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने रानी तिवारी की लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिया। गांधी मैदान सील, बिहार में कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज, भव्य शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। बिहार की सियासत में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। सत्ता के गलियारों में नामों की फहरिस्त घूम रही है और हर चेहरा अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटा है। खासकर भाजपा और जदयू के भीतर मंथन का दौर तेज हो गया है। बिहार की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है और सत्ता के गलियारों में बड़े उलटफेर की आहट सुनाई दे रही है। विक्रमशिला सेतु पर सियासत शुरू, एनडीए सरकार को घेर, तेजस्वी यादव बोले 2 साल में 100 से अधिक पुल। इधर सोमवार सुबह से विक्रमशिला सेतु के पास माइकिंग कराई जा रही है। आगे खतरा है, पुल होकर नहीं जा सकते हैं। पुल के बगल में सीढ़ी घाट पर भी बड़ी संख्या में लोग टूटे पुल को देखने पहुंचे हैं। काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर नहीं जा सके। विक्रमशिला सेतु बंद होते ही फेरी सेवा पर दबाव बढ़ा, नावों पर भीड़ का सैलाब। दुर्घटना की आशंका को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। सड़क मार्ग बंद होने का सीधा असर अब गंगा किनारे बसे घाटों पर दिखने लगा है, जहां अगुवानी सुल्तानगंज फेरी सेवा यात्रियों के दबाव से जूझ रही है। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा की शुरुआत सुबह वाल्मीकिनगर में जंगल सफारी पर निशांत कार्यकर्ताओं में उत्साह। बिहार की सियासत में एक नई हलचल तब देखने को मिली जब निशांत कुमार ने अपनी सद्भाव यात्रा का आगाज किया और सीधे पश्चिम चंपारण की सरजमी पर पहुंचकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। सुबह सुबह वाल्मीकिनगर के वीटीआर क्षेत्र में जंगल सफारी के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई, जहां उनके साथ पूर्व मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। बिहार की सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की रणनीति एक बार फिर सटीक साबित हुई है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीट पर पार्टी उम्मीदवार सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। सोमवार को उन्हें आधिकारिक तौर पर जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया, जिसके बाद भाजपा खेमे में उत्सव का माहौल है। बिहार में माहौल बनाकर भी प्रशांत किशोर के खुद नहीं लड़ने से जन सुराज पार्टी की हार से सीख लेकर पीके के सुपरस्टार मित्र विजय तमिलनाडु में जीत के नायक बन गए हैं और टीवी के सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रैफिक चालान काटे जाने से संबंधित विवादों को लोक अदालत में नहीं ले जाने के मामले पर सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने रानी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता बिहार ने बताया कि बिहार सरकार ने एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 की अधिसूचना 30 अप्रैल 2026 को जारी कर दी है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा तिथियां घोषित, 25 मई से शुरू। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने लंबे इंतजार के बाद बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रथम वर्ष की परीक्षा 25 मई से और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 27 मई से शुरू होगी, जिसमें पहली बार मुख्यालय से बाहर भी केंद्र बनाए जाएंगे। जेपी गंगा पथ पर आजकल ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, फंस सकते हैं आप। घर से निकलने से पहले जान लें रूट का पूरा प्लान। कई लेन रहेंगी बंद। पटना में जेपी गंगा पथ पर अचानक ट्रैफिक का खेल शुरू हो गया है, जहां मरम्मत के लिए सड़कों को नो एंट्री जोन में तब्दील किया जा रहा है। 4 और 5 मई को यहां ऐसा ट्रैफिक जाल बिछाया गया है जिसमें फंसकर आम लोग परेशानी का शिकार हो सकते हैं। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व पर जनता का विश्वास। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोले नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है।
मुंगेर में भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। कासिम बाजार थाना में तैनात एएसआई अनिकेत कुमार झा पर आरोप था कि वह पुराने आरोपियों के संपर्क में रहते थे और थाना परिसर में गलत तरीके से बैठकी करते थे। इस मामले की जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। शाम 4 बजे ही अचानक छाया अंधेरा, आंधी ने दरभंगा को किया सन्न। दहशत का माहौल। दरभंगा में शाम 4 बजे अचानक घने काले बादलों के कारण अंधेरा छा गया, जिससे 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बिजली गुल हो गई। खरीदारी करने आए लोग घरों को लौटे और फुटपाथी दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया। बंगाल में बीजेपी के लिए काम कर गया एम फैक्टर। बिहार के नेता की सियासी चाल ने ममता के साथ कर दिया खेला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा की प्रचंड जीत पर मंगल फैक्टर तेजी से चर्चा में है। भाजपा के लिए लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहे इस प्रांत में अब संगठन और रणनीति के स्तर पर बतौर पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी मंगल पांडेय का नाम बड़े सूत्रधार के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। पूर्णिया में मौसम की मार के बाद अब बाजार की चोट। औने पौने दाम में मक्का बेचने को मजबूर किसान। आंधी तूफान, बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों के सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खेतों में महीनों की मेहनत से तैयार हुई मक्का की फसल को किसी तरह सुरक्षित खलिहान तक पहुंचाने वाले किसानों को अब उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसान अपनी उपज को लागत से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। 90 मिनट आसमान में अटकी उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का सब्र टूटा। दिल्ली से दरभंगा आने वाली इंडिगो की एक उड़ान 1.5 घंटे देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को 18 विमानों का आवागमन हुआ, जिनमें कुछ अन्य उड़ानें भी विलंब से आईं। महंगाई का असर जानने उतरी आरबीआई। बिहार के मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में घर घर सर्वे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आम लोगों पर महंगाई के असर को समझने के लिए बिहार के 8 जिलों, जिनमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है, में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहा है। यह सर्वे 11 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य परिवारों की आय, खर्च और कीमतों की अपेक्षाओं का आकलन कर महंगाई नियंत्रण में मदद करना है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर सांसद निशिकांत दुबे की बड़ी प्रतिक्रिया। बोले मोदी शाह की जोड़ी फिर हुई हिट। सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह की रणनीतिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत लोगों की लंबे समय से चली आ रही भावनाओं और भाजपा की नीतियों में उनके विश्वास का परिणाम है। अधिकारी काम पर लौटे, मगर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बिहार में जमीन मालिक परेशान। अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी सोमवार को काम पर लौट आए, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अंचलों में कामकाज सामान्य नहीं हो पा रहा है। राजस्व कर्मचारी 11 फरवरी से हड़ताल पर हैं। जमीन से जुड़े मामलों की पहल राजस्व कर्मचारी के स्तर पर ही शुरू होती है। उन्हीं की अनुशंसा पर काम शुरू होता है। इसलिए अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी के काम पर लौटने के बाद भी जनता को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भागलपुर में 39 करोड़ से अधिक के ई चालान पेंडिंग। एक मुश्त योजना से 50% तक राहत। भागलपुर में 39 करोड़ से अधिक के लंबित ई चालानों के लिए राज्य सरकार ने एक मुश्त निपटान योजना लागू की है। इस योजना के तहत वाहन चालकों को जुर्माने में 50% तक की छूट मिलेगी, जिसका निपटान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से होगा। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहर बनेगा भागलपुर। जमीन पर लॉकडाउन जैसा असर, रजिस्ट्री घटी। भूमि कारोबार सुस्त। भागलपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहर बसाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 3 प्रखंडों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी बंदिश का असर अब स्पष्ट रूप से जमीन बाजार पर दिखने लगा है। निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गंगा की लहरों पर नहीं भटकेगा जहाज। भागलपुर जलमार्ग को मिल रहा आधुनिक स्वरूप। एआईएस से जहाजों की रियल टाइम निगरानी। भागलपुर में गंगा नदी के जलमार्ग को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित और सुगम बनाया जा रहा है। एआईएस प्रणाली से जहाजों की रियल टाइम निगरानी और मौसम अलर्ट से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे पूर्वी भारत में परिवहन को नई दिशा मिलेगी। आईटीआर फिलिंग 202526 रिटर्न भरने की शुरुआत। जल्दबाजी न करें। टीडीएस अपडेट के बाद ही फाइलिंग बेहतर। आईटीआर फिलिंग 2025-26 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए
आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशेषज्ञों ने करदाताओं को टीडीएस अपडेट होने के बाद ही रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है, ताकि गलतियों और संशोधित रिटर्न से बचा जा सके। पटना में जेपी गंगा पथ पर 2 दिन ट्रैफिक डायवर्जन। घर से निकलने से पहले पढ़ें रूट चार्ट। जेपी गंगा पथ पर सड़क मरम्मत कार्य के कारण 4 व 5 मई को यातायात में बदलाव किया गया है। सड़क पर बिटुमिनस कंक्रीट कार्य को लेकर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इसके तहत 2 चरणों में मुख्य कैरिजवे व कनेक्टिंग ब्रिज पर परिचालन प्रभावित रहेगा। बिहार पुलिस को जून में मिलेंगे 22,000 नए सिपाही। जुलाई में 5,400 एएसआई की भी सर्विस में होगी एंट्री। बिहार पुलिस को जून में 22,000 नए सिपाही मिलेंगे, जिनका प्रशिक्षण भारतीय न्याय संहिता के तहत हुआ है। जुलाई में 5,400 नए एएसआई भी सेवा में शामिल होंगे, जिससे विधि व्यवस्था और डायल 112 की क्षमता बढ़ेगी। दरभंगा रक्सौल रेलखंड पर रेलवे भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। अतिक्रमण पर लगेगी लगाम। रेलवे दरभंगा रक्सौल रेलखंड में अपनी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। यह नई व्यवस्था अतिक्रमण रोकने, भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और राजस्व हानि को नियंत्रित करने में सहायक होगी। सतर्क रहें, बिहार में गरज चमक के साथ तेज आंधी और ओले गिरने की चेतावनी। 19 जिलों में ऑरेंज और 19 में येलो अलर्ट जारी। बिहार में मानसून पूर्व की सरगर्मी ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह बदल दिया है। आसमान पर मंडराते सियाह बादल, गरजती बिजली और तेज रफ्तार हवाएं अब लोगों के लिए राहत के साथ साथ खतरे की घंटी भी बनती जा रही हैं। तपती गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन फिजा में बिखरी यह नमी अब आफत का पैगाम भी ला रही है। न टाट साड़ी चली, न ममता मैजिक, मैथिली ठाकुर बनी। बंगाल में बीजेपी की गेम चेंजर मैथिली ठाकुर ने भारतीय चुनावों में संगीत और सांस्कृतिक जुड़ाव को एक प्रभावी राजनीतिक हथियार बनाया। खासकर पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। 18 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू। 88 पदों के लिए जरूरी निर्देश जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए सत्यापन की तारीखें घोषित की हैं, जो 18 से 27 मई तक चलेंगी। कुल 88 पदों के लिए अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। बीपीएससी ने टीआरई के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। पुराने मामले का आया रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर टीआरई 3 के 10 अभ्यर्थियों का लंबित परिणाम जारी किया। आर्थिक अपराध इकाई की जांच के कारण रोके गए इन परिणामों से अब चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में नियुक्ति मिलेगी। पटना में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। राजधानी पटना के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत बंका घाट रोड स्थित एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक देखी गईं, जिससे स्थानीय घनी आबादी वाले क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई यूनिट दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना कर दी गईं। भागलपुर में कोसी और सीमांचल की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर रविवार की आधी रात वह मंजर सामने आया, जिसने पूरे इलाके को दहशत और अव्यवस्था में धकेल दिया। बताया जा रहा है कि पिलर संख्या 4 और 5 के बीच का स्लैब अचानक टूटकर गंगा नदी की तेज लहरों में समा गया। देखते ही देखते यह अहम पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार का सीधा संपर्क पूरी तरह ठप हो गया। जिले में पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी को कम करने और आपसी समन्वय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस अधीक्षक सरथ आरएस के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को सीधे जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के समक्ष रखा। कार्यक्रम का मूल मंत्र समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना रहा।